है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल कट ऑफ के लिए अब आपकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी और डिक्रीज़ होगी और ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है जो लेखपाल भर्ती है। अब देखो, सीधी बात ये है कि इसका सिर्फ रिजल्ट जारी होना चाहिए, आप कुछ किसी भी कीमत पे, ठीक है। आपको मालूम ही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी, उसका जो परीक्षा परिणाम है वो जारी हो चुका है, ठीक है। अब इस लेखपाल की तरह तो है नहीं जो एक आध साल लग जाएगा, उसका परिणाम जारी हो चुका है। अभी फिलहाल भी पेपर हुआ था, प्री मेंस दोनों होके इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। पहले 2 दिन पहले मैंने बताया था कि CHSL का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होगा। इसमें तो बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि यूपी की कोई भर्ती होती है तो उसमें यूपी के बहुत सारे बच्चे जो हर परीक्षा में कॉमन होते हैं वो पेपर देते ही देते हैं, ठीक है। तो इस जो ग्रुप सी और ग्रुप डी है इसमें काफ़ी आपको अच्छा फ़ायदा हो गया लेखपाल वालों के लिए। लेकिन वही वाली बात है कि आपका इसका परिणाम DB के लिए जारी होना चाहिए। दूसरा, अब देखो, बहुत सारी जगह ये तुम्हारा जब इंटरव्यू दिया, कल सेकंड पार्ट उन्होंने जब अपलोड किया यूट्यूब वालों ने, तो ये उन्होंने कहा, जो तुम्हारे अध्यक्ष हैं प्रवीण जी, उन्होंने बोला कि हम 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाते हैं। तो 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थी भी ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसमें भर्ती जो पोस्ट हैं वो खाली ना जाएं, इसके लिए 2 से 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए, क्योंकि इसमें लंबा अरसा गुजर चुका है और तमाम भर्तियां जो हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। उसके चक्कर में अगर ये 1.5 से 2 गुना बुलाएंगे तो भर्तियां खाली रह सकती हैं। 2 गुना तो ठीक है, 2 से 2.5 गुना इनको बुलाना चाहिए। लगभग मेरे हिसाब से 20,000 अभ्यर्थियों को इनको कॉल करना चाहिए DB के लिए। अब देखो, DB के बारे में भी उन्होंने बताया कि हमारी जो कैपेसिटी है DB में, एक दिन में DB कराने की, वो सिर्फ और सिर्फ 200 से लेकर 250, मैं 250 मैक्सिमम मानता हूँ, 250 है। अगर 250, अगर ये 20,000 लोगों को बुलाते हैं, बात समझना, 20,000 लोगों को बुलाते हैं, कट ऑफ की बात मैं अब करूँगा। अभी 20,000 लोगों को बुलाते हैं, अगर 20,000 में इसका भाग लगाओ आप, ठीक है, तो आपको अब खुद अंदाज होगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 80 दिन। कितना दिन आ रहा है, 80 दिन। अगर 20,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो 80 दिन का मतलब है कम से कम 2.5 महीने इसका जो DB है वो चलेगा। और बहुत बड़ा हो गया ये, सीधी बात ये है, DB कम से कम 2.5 महीने चलेगा इसका। उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि हमारे पास इतना डेस्क नहीं है, हम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं तो 200-250 लोगों का एक दिन में DB करा सकते हैं। तो ये DB ही बहुत दिन चल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में 2024 ही हो जाएगी, ये मान लेना। लास्ट तक अगर ये मान लो कि मई में लास्ट में, जून के 15 जून तक इसका रिजल्ट देते हैं ये लोग DB के लिए, कुछ समय देंगे 10-15 दिन का, मतलब डॉक्यूमेंट तैयार कराने के लिए देते हैं। ये जून हो गया, जून से फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक तो इनका ये DB ही चलेगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट की प्रक्रिया चलेगी, तो ये बहुत समय लग जाएगा फिर ये, इसीलिए इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी होना चाहिए। देखो साथियों, जैसा कि मैंने कट ऑफ पहले बताया था आपको, जैसे जनरल, मैं सभी का नहीं बताता हूँ, ज़्यादा बात आप समझ लेना। जनरल का मैंने बताया था कि जो DB का कट ऑफ हो सकता है वो हो सकता है 73 से लेकर 74 नंबर, ठीक है। DB का जो कट ऑफ हो सकता है वो इतना हो सकता है 73 से 74 तक। इसमें अगर ये बहुत अच्छा खासा, मैंने कहा जैसे स्किप की बात बोली थी, DB स्किप हुआ, तो इसमें जो मैक्सिमम जनरल की जो कट ऑफ बढ़ेगी, मतलब फाइनल के लिए, वो 2 से 2.5 नंबर बताया था, 2 से 3 मान सकते हो राउंड फिगर में। 2 से 3 नंबर इसकी कट ऑफ बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन DB अच्छा खासा स्किप हो गया तो बस इतनी ही कट ऑफ बढ़ेगी, मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। और आपकी फाइनल जो कट ऑफ है, मेरे अंदाज से जो फाइनल कट ऑफ होना चाहिए बिल्कुल, अब ये बहुत सारी भर्तियाँ, जैसे ये भर्ती जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की, ड्राइवर पोस्ट वगैरह की, सबकी अगर क्लियर हो गई, इसमें काफ़ी बच्चे कॉमन हो रहे हैं, तो इसमें मुश्किल से मुश्किल जो कट ऑफ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 75 से लेकर 77 या 78 भी मान सकते हो। लेकिन ये फाइनल कट ऑफ होनी चाहिए, किसकी, जनरल की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कॉमन हो रहे हैं बार बार, ठीक है। तो बहुत सारी भर्तियां क्लियर हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमन हो रहे हैं, इसके चक्कर में ये तुम्हारी कट ऑफ डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब वही वाली बात है, जैसे मैंने कहा था कि अगर जैसे 1.5 से 2 गुना वाली बात मैंने कल भी बताई थी, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 1.25 गुना बुलाएगा या 1.5 गुना बुलाएगा,
ऐसे जो अगर इस प्रकार से है तो एक बात समझ लो आप, ये भर्ती है 8,085 पोस्ट। कितनी है? 8,085 पोस्ट है। 8,085 पोस्ट में अगर सवा गुना बुलाएगा तो मान लो लगभग इसका सवा गुना कितना हो जाएगा? 1.5 गुना, मान लो 12,000 हो गया। लगभग कितना हो गया? 1.5 गुना मैक्सिमम मान रहा हूँ मैं, 12,000। 12,000। अब 12,000 स्टूडेंट्स में कम से कम 2-3 हज़ार स्टूडेंट, 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट तो यूपीएसआई में निकल गए, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, और बहुत सारे तमाम जो परीक्षाएं हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। सीएचएसएल मैंने बता दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो इसका रिजल्ट आ ही गया। तो 4 से 5 हज़ार छात्र तो वैसे ही कॉमन हैं। 4 से हज़ार से लेकर 5 हज़ार छात्र अगर इसमें से निकल गए, अब इसमें से लगा दो, सब अंदाज़ा लगा दो, तो ये वैकेंसी खाली रह जाएगी। ठीक है, और ये वैकेंसी खाली रह गई तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। ये कभी भी इसका बेटिंग नहीं होती है, मैंने कल भी बताया था आपको, और बेटिंग का प्रावधान कर भी नहीं सकते ये, जैसा कि उन्होंने अपना क्लियर किया था, बेटिंग का प्रावधान नहीं होता और बेटिंग क्लियर कर नहीं सकते ये। तो इसमें कम से कम जो मैंने कहा था आपको, 2 से लेकर 2.5 गुना अभ्यर्थी इनको बुलाने ही पड़ेंगे, और लगभग 20,000 का डीबी कराना पड़ेगा, तब ये भर्ती फिल हो पाएगी। ठीक है, तब ये भर्ती फिल हो पाएगी, अन्यथा की स्थिति में ये भर्ती खाली चली जाएगी। और यही उस दिन जब पिछली बार धरना प्रदर्शन हुआ था तुम्हारा यूपी पर, तो आयोग के सचिव ने ये बात बोली भी थी कि हम जो छात्रों को बुलाने वाले हैं, जो भर्ती खाली ना चली जाए, उनको भी अंदाजा, ऐसी बात नहीं है कि 20 से लेकर 22,000 अभ्यर्थियों को बुलाने वाले हैं। ठीक है, 20 से 22 तो बहुत सही, ठीक है, जिससे भर्ती खाली ना जाए। अगर कम बुलाएंगे तो भर्ती खाली चली जाएगी और आपका नुकसान अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसके डीबी को छोड़ने वाले हैं। और कट ऑफ, मैं बार बार कहता हूँ, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें 4 से 5 हज़ार छात्र निकल चुके हैं बिल्कुल तरीके से। 5,000 छात्र तो मान ही लो आपका डीबी में बिल्कुल नहीं आएंगे, जो एकदम क्रीम थे, और इनके नंबर लगभग ये मान लो कि 80 हैं या 80 के आसपास हैं, 80 मार्क्स हैं या 80 के आसपास थे। वो छात्र इसमें आपकी रेस से बाहर हो चुके हैं, और वही छात्रों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है। बीच में बहुत सारी भर्तियां क्लियर हुई उनमें। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अभी तो पोस्ट प्रेफरेंस भरी जा रही हैं। जैसे एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीजीएल में भी अगर ये तुम्हारा लेखपाल से पहले रिजल्ट आ जाता है, जैसे एसएससी सीजीएल, ठीक है, इसमें पोस्ट लगभग अब थोड़ी डिक्रीज हुई हैं, पहले 37,000 थी, अब 36,000 है। इसमें भी कुछ ना कुछ छात्र कॉमन हैं इसके। ठीक है, तुम्हारे लेखपाल की, तो इसमें भी इफेक्ट पड़ेगा अगर पहले आ जाता है रिजल्ट तो। ठीक है, बाद में आता है तो बात की बात है, वो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अगर रिजल्ट इसका मई में भी जारी कर दिया जाता है इससे पहले, तो इसमें और इफेक्ट पड़ने जा रहा है। तो इसीलिए इसका दबाव आपको बनाना ही पड़ेगा, और जितनी भी भर्ती क्लियर हो रही हैं, जितनी भी भर्ती क्लियर हो रही हैं, आपके लिए इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब मैं नहीं कहूँगा रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है? रिजल्ट आपका अब इसमें, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, 30 अप्रैल को वन दरोगा का पेपर है, ठीक है, लखनऊ में, और 1 मई को, जैसे इंटरव्यू अलग चीज़ होती है, लेकिन 1 मई को आपको स्वयं जाकर सभी लोगों को 1 मई को सचिव जी से और अध्यक्ष से बात करनी है कि सर जो कोर्ट केस हैं वो लगभग समाप्ति की ओर हैं, 1-2-3-4 कोर्ट केस बचे हुए हैं, वो इतना इररिलेवेंट कोर्ट केस हैं, सही बात बताऊं तो वो इतना वो नहीं है, लेकिन जो मेजर कोर्ट केस थे वो समाप्त हो चुके हैं, और आप बार बार कह रहे हैं कि आंसर की का विवाद जब तक नहीं सुलटेगा हम रिजल्ट नहीं देंगे। तो आप इस प्रकार से तो रिजल्ट दोगे ही नहीं, तो आप इसका कुछ ना कुछ प्रावधान निकालिए और इसका रिजल्ट दीजिए, और जितने भी कोर्ट केस बचे हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट निकाल के, जिसने भी कोर्ट केस किया है उससे बात करो, उससे कोर्ट केस वापस करवाओ। इसमें होना जाना कुछ है नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, सुनवाई आपके पक्ष में होती है, लेकिन जो फैसला आता है लास्ट में, फाइनल वर्डिक्ट आता है, वो सरकार के पक्ष में या आयोग के पक्ष में जाता है, ये बात मान लो आप। ठीक है, और कट ऑफ आपकी डिक्रीज़ हो रही है दिन पे दिन, क्योंकि ये भर्तियां क्लियर होती जा रही हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती, अभी इसकी कट ऑफ नहीं आई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की नाम आए, आपको देखना पड़ेगा, देख लेना अगर जिसका भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे छात्र इसमें कॉमन हैं। ठीक है साथियों, यही था वीडियो मैंने बताना था, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां क्लियर हो गई हैं, और एक दिन में सारी भर्तियों की लिस्ट बताऊंगा कि इसमें कितने छात्र कॉमन हो सकते हैं। जो मेरा अंदाज़ है ना, उससे भी ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं छात्र इसमें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।